हेलो गाइस। सो ऑडिट कैसे पढ़ें? तो ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चों को प्रॉब्लम आता है, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ट्यूशन क्लासेस ली थी पंकज पंकज गर्ग सर से। ठीक है, जो कि मुझे इतना रेलेवेंट नहीं लगा। तो क्या होता है ना, ऑडिट के चैप्टर में, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें ट्यूशन क्लासेस का महत्व इतना नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अल्टीमेटली आपको रट्टा ही मारना है, आपको कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं इंस्टीट्यूट वाले। आपको आईसीआई मटेरियल फॉलो करना ही होता है, नहीं तो एक अच्छे ऑथर की बुक फॉलो करनी होती है और आप खुद के नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो ऑडिट अगर आपको पास करना है, एक बार में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने मेरे अटेम्प्ट में फॉलो किया था और मेरा ऑडिट में 54 आया था, विच आई थिंक इज अ डिसेंट मार्क्स। ओके, तो डिस्कस करते हैं एक एक करके पॉइंट सारे। और कुछ भी पॉइंट अगर लगे आप लोग को कि मुझसे मिस हो गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो या आपके कमेंट में उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें मैं अपने ऑडिट के खुद के नोट्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट, एज यूजुअल, ट्यूशन क्लासेस के बारे में। तो ट्यूशन क्लासेस का महत्व इसलिए भी है ना कि अगर सपोज कीजिए आपने ऑडिट नहीं पढ़ा है, आपने आईपीसीसी के टाइम पे आपका ऑडिट इतना अच्छा नहीं था, आपने जैसे तैसे आप बस पास हो गए, आपको ऑडिट का ए भी नहीं आता है, तो उस समय आप क्या करोगे? आप एक अच्छे टीचर का ट्यूशन क्लासेस ले लीजिए। तो अभी मार्केट में मुझे लगता है पंकज गर्ग के क्लासेस सही हैं। ठीक है, एक सार्थक जैन भी सर हैं, वो ठीक पढ़ाते हैं। और एक मुझे लगता है एक टीचर और है, कपिल गोयल शायद। ठीक है, उनके क्लासेस भी आप रेफर कर सकते हैं। पर मेरा अप्रोच ये था, मैंने क्लासेस मुझे कुछ याद नहीं थी, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो आगे डिस्कस करते हैं मैंने किस अप्रोच से क्या किया था। तो ट्यूशन क्लासेस अगर आपने ले चुका है ऑलरेडी या आपने ले लिया है, तो वो क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, उनके नोट्स रेफर कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट एबीसी एनालिसिस कोई वीडियो देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर उसको याद कर सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए, ऑडिट में क्या होता है ना, आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट के कीवर्ड्स लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे कि अगर कॉपी भर के आएंगे आपको मार्क्स मिले, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ट्यूशन क्लासेस अगर आपने लिया है तो आप उसको फॉलो कीजिए प्रॉपरली और उसी के नोट्स फॉलो कीजिए। ठीक है, अब रहा बात जिसने ट्यूशन क्लासेस नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने ट्यूशन क्लासेस नहीं लिया है ना, तो यूट्यूब में आजकल काफ़ी टीचर आ गए हैं। तो एक अंकुश श्रीमार बोल के भी है, उनके क्लासेस रिवीजन वीडियोस काफ़ी पड़े हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक सचिन अग्रवाल भी है जो अतुल अजय के भाई हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनके रिवीजन वीडियोस और ये सब काफ़ी हैं, नोट्स भी हैं। ठीक है, तो जो ट्यूशन क्लासेस नहीं लिए आप उनको एक बार रेफर कर सकते हैं। ठीक है, रेफर कर सकते हैं। लेकिन ऑडिट में अच्छे मार्क्स के लिए, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो ना, कि हर चैप्टर का खुद का कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखते जाओ। एक डायरी ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए। और डेली आपको पढ़ना है। अगर आप सोचो कि एग्जाम के 10 दिन पहले मैं ऑडिट का बुक खोलूँ और सब हो जाए, कुछ भी नहीं होता गाइस। मैंने किया है, बिन दैट डन दैट। कुछ नहीं होता है। आपको डेली, एक महीना डेली आपको ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, सुबह शाम, रूटीन वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी ऑडिट होगा, अदरवाइज ऑडिट नहीं होगा। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनका दोनों क्लियर्ड है, दोनों में एग्जामेशन है, एफ आर एएफएम में, और ऑडिट क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसका यही रीजन है कि ऑडिट आपको लास्ट मोमेंट में नहीं, आपको डेली ऑडिट का रिवीजन वीडियोस सुनना भी पड़ेगा और खुद के नोट्स रेफर करके पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ट्यूशन क्लासेस, दूसरा हो गया नो ट्यूशन क्लासेस। तीसरा पॉइंट हो गया विच टीचर आई फॉलो। तो मैंने पंकज गर्ग का ट्यूशन क्लासेस लिया था, लेकिन मुझे उससे इतना बेनिफिट नहीं लगा। तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। मैंने क्या करता, मैंने पंकज गर्ग का क्वेश्चन बैंक ले लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैंक मिल गया था मुझे, मैंने क्वेश्चन बैंक निकाला। अब क्वेश्चन बैंक क्या किया, सपोज चैप्टर 1 है। ठीक है, सपोज चैप्टर 1 है, उसमें क्या किया मैंने, चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन लिखे एक तरफ। ठीक है, और सारे आंसर लिखे एक तरफ। तो सारे क्वेश्चन एक तरफ लिखे, सारे आंसर एक तरफ लिखे। और इससे मैंने क्या किया, क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन 1 को पहले जॉट डाउन कर लिया। उसके बाद आया आंसर। अब आंसर मैंने क्या किया, सपोज एक पैराग्राफ है एक क्वेश्चन का ना, अगर एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को मैंने तोड़ तोड़ के कीवर्ड्स खाली क्या किए थे, अपने नोट्स ऐसे बनाए थे मैंने, कि 1 नंबर पॉइंट इसमें सपोज कीजिए इनिशियल एंगेजमेंट ऐसे करके, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट
मैनेजमेंट रिव्यू, लाइक दिस। मैंने सिर्फ कीवर्ड्स याद किए थे, ठीक है, मैंने पूरा लाइन और पूरा पैराग्राफ याद नहीं किया था, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स याद किए थे, और वही मुझे काफ़ी हेल्प किए थे। देखिए क्या होता है ना, जब आप कीवर्ड्स करते हो ना, आपको ये मन में आएगा कि यार नहीं यार, छूट रहा है, मिस हो रहा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर आप कीवर्ड्स भी कर लेते हो ना हर चैप्टर में से, तो एग्जाम के दिन में आपको ये लगेगा कि एटलीस्ट आपको हर चैप्टर में से कीवर्ड्स अच्छे से क्वेश्चंस आपने किए हैं। अगर उतना भी आप कर लेते हो ना, आपका 50 कहीं नहीं गया, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए एक ही अप्रोच है, वो है आपको एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक थॉरोली रीडिंग करना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग अच्छे से कर लेते हो, नोट अच्छे से पढ़ लेते हो, तो एमसीक्यू गलत नहीं होते हैं। और थोड़े बहुत आपको लॉजिकल बेस भी चलना पड़ता है, कोई नया एमसीक्यू अगर आ गया तो आपको थोड़ा एलिमिनेशन करके लॉजिक लगा के आपको आंसर करना पड़ता है। तो 20-22 आराम से आते हैं ऑडिट में, ठीक है, अगर आपने एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है तो। बाहर से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने आईसीआर मटेरियल कभी फॉलो नहीं किया, मैंने कोई भी सब्जेक्ट का फॉलो नहीं किया। ऑडिट का मैंने क्या किया, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन बैंक आप ले लो कोई टीचर का, उसके जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े पॉइंट्स, उसमें से कीवर्ड छांट के उतने ही याद करने हैं डेली बेसिस पे, उसको डेली रट्टा मारना है, रिवाइज करना है, जो आप बोल लो उसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, ठीक है, पहले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, और ये लिस्ट करो, ये हाँ बताओ, ऐसे आते थे। अभी पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा और नीचे क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है नीचे, और उसके बेस में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस वो आपको घुमा देते हैं। उसको आपको पढ़ना नहीं है, आपको नीचे का 2-3 लाइन पढ़नी है, क्या आप आपसे मांग रहे हैं, और आपको पॉइंटर वाइज में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर आपको पता है तो आप वो लिख के आ जाइए, ठीक है। स्पेस देख के अच्छे से लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, मुझे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये हो गया मटेरियल, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बैंक मैंने फॉलो किया, और मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। मैं सारे नोट्स इस चैनल पे धीरे धीरे सारे अपलोड करूंगा, ये टेलीग्राम में, और यूट्यूब पे मैं आपको स्पेसिफिकली आके बताऊंगा भी, कि जैसे अभी मेरे डिजिटल ऑडिट के देखिए नोट्स मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया है, देखिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन आया, एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, ये बड़ा क्वेश्चन था, मैंने छोटा करके इतना कर लिया। अब इसके मैंने बनाया निमोनिक्स, इसका मैंने निमोनिक्स बनाया बाइबल, तो ऐसे याद करता था मैं, ठीक है। निमोनिक्स बाइबल। अब पहला बी से हो गया बेटर ऑडिट क्वालिटी, दूसरा हो गया इंप्रूव रिस्क असेसमेंट, फिर बी से हो गया बेटर एनालिटिक्स, फिर फोर से हो गया लोअर कॉस्ट, फिर ई से हो गया एनहांस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो ऐसे करके मैं नोट्स आपको करके शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि ये मैं नोट शेयर करूं, आपको बताऊं, आपको मैं आपको साथ में बैठा के याद भी करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। बट उसके लिए आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सच में नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे मैं हर चैप्टर के नोट्स रेडी कर रहा हूँ, जैसे जैसे होते जाएंगे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने सारा नोट्स बना लिया डिजिटल ऑडिट का। तो वैसे करके मैं हर एक चैप्टर के एक नोट जो मैंने बनाए थे, मैंने एक डायरी में बनाए थे, तो उसको अभी मैं अपने आईपैड में उतार रहा हूँ, ऐसे मैं इजीली आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये पॉइंट। प्रिपेयर मैंने आपको बताया, मैंने एक नोट्स, एक डायरी ली थी। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने डायरी ली, लिखा चैप्टर 1, ठीक है, लिखा क्वेश्चन 1, उसमें सारा क्वेश्चन लिख दिया। अब आया आंसर, मैंने बुलेट में लिखा, बुलेट में 1 2 3 ऐसे करके दो तीन वर्ड ऐसे करके याद कर लिया। इतना भी कर लोगे ना गाइस, क्या होता है ना, हम डरते हैं ऑडिट से, हम स्टार्ट तक नहीं करते, हम एकदम स्टार्ट नहीं करते, हमको लगता है लास्ट में करेंगे, 10 दिन देख लेंगे हो जाएगा, नहीं होता है। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली बुलेट याद करना पड़ेंगे। जब एग्जाम में आप बुलेट्स भी लिख के आओगे ना, काफी लोग हैं जो नहीं लिखते हैं, आप बुलेट भी लिख के आ जाओगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दोगे, इतना आप पढ़ भी लोगे ना, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो सपोज कोई क्वेश्चन आया, कोई अब जैसे 9 प्रिंसिपल ऑफ बी आर एस आर आ गया सपोज करो, तो आपने पढ़ा हुआ है, सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो आप पहचान पाओगे कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे, क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे करके आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो ऑडिट को। और आप ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट कीजिए, तो वो दोनों के लिए बेनिफिट होगा, और मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा आप लोग के साथ में। तो आपका ऑडिट की टेंशन आप एकदम मत लीजिए, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या है इसमें क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। मैं अपने नोट्स से आपको बस याद करवाऊंगा कि आप अगर ये याद कर लेते हैं ना, तो आपके 50 मार्क्स ऑडिट में कहीं नहीं गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप 80 लाइए 90 लाइए, वो पॉसिबल नहीं है। वो हर किसी का नहीं आता है, जो आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगर एवरेज स्टूडेंट हो, आपको वैसे पढ़ना है अगर, कि आपको पॉइंटर्स याद करने हैं एक बार के लिए शॉर्टकट से, मिनोमोनिक्स से, तो मैं आपको उसके लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी और भी कुछ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और बस ये वीडियो को एंड करते हैं, शॉर्ट रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। तो कोई भी दिक्कत अगर आपको आए, प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।